श्वास को बाहर छोड़ना, चाहे तो इसमें वज्रासन में बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ठीक हो जाता है। जिसके घुटने वाली थी वो वज्रासन में बैठ करके अभ्यास करें। श्वास को बाहर छोड़ा, फिर पेट को अंदर खींचा, रोका। अभ्यास वैसे तो क्या है कि ये उड़ीन बंद का अभ्यास जो बढ़े हुए पेट को कम करता है, इंचेज लॉस होते हैं इससे। दूसरा क्या है कि इस अभ्यास से आपके यूरिन संबंधी तकलीफें, वर्तमान काल में सबसे ज्यादा डिसऑर्डर है कि यूरिन जो है वो रुकता नहीं। तो यूरिन संबंधी डिसऑर्डर में एक जोरदार अभ्यास है उड़ीन बंद। पेट को अंदर खींच करके रोकना। एक तो यूरिन की तकलीफ है, दूसरे पाइल्स आदि की जिनको तकलीफें होती है, तो पाइल्स की तकलीफें ज़्यादातर मेडिसिन से कवर नहीं हो पाती है। हालांकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का रोग है, पाचन तंत्र संबंधी गड़बड़ है, लेकिन पाइल्स आदि की तकलीफों में उड़ीयन बंद और मूलबंद बहुत ज़्यादा शरीर में फायदा करता है। उड़ीयन बंद में तो हम लोग पेट को अंदर खींच लेते हैं, और मूल बंद में भी हम अपने एनस या रेक्टम की मसल्स को अंदर खींचते हैं, खींच करके होल्ड करते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली हमारे कुछ मसल्स खिंच जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में ये हमारे प्रजनन तंत्र को ठीक करते हैं। इससे संबंधित चाहे सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, चाहे किसी भी प्रकार के यूरिन संबंधी डिसऑर्डर हो, चाहे महिलाओं में ब्लीडिंग की तकलीफें हैं, वाइट डिस्चार्ज आदि की तकलीफें हैं, इनको ठीक करने में इस अभ्यास का 100% योगदान है। कई बार महिलाओं में जो है प्रेगनेंसी में बच्चे नहीं ठहरते, बार बार अबॉर्शन हो जाता है, मेडिकल टर्म में अबॉर्शन बोलते हैं, गर्भपात बार बार होता रहता है। उसमें भी जो है हमारे लोअर पेल्विक एरिया के मसल्स जो है वो ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं करते हैं। हालांकि ये हार्मोनल डिसऑर्डर भी होता है, कई बार अन्य शारीरिक दोष भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मामलों में हमारे मसल्स जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ठीक नहीं होता है। ये अभ्यास इसको करने में बहुत जोरदार है। यही कारण है कि यहाँ पर योग में भी कम से कम 10 महिलाओं ने संतान प्राप्ति करी है, जो 10 सालों से 15 साल से जो जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, उन लोगों ने यहाँ पर भी ऑन रिकॉर्ड है 10-12 साल से जिनके बच्चे नहीं हुए, बच्चे हुए गर्भाधान ठहरा है और अबॉर्शन आदि की तकलीफें नहीं हुई है। 1-2 मामलों में ट्विंस हुए हैं। एक जो है दिल्ली की महिला है, उनको तो ट्विंस हुए हैं, उन्होंने अभ्यास किया है। अग्निसार क्रिया अभ्यास करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर बाहर। कोई भी अभ्यास है वो तसल्ली से, समझ करके, जान करके, पूछ करके, टाइम से करें। हाँ, ऐसे बैठे बैठे अपने मन से, मूड बुद्धि से गलत तरीके से अभ्यास करेंगे तो उसके लाभ तो नहीं होंगे, उल्टा योग में बदनामी होगी कि जी मुझे तो कोई फायदा नहीं मिला। अग्निसार क्रिया वैसे योग में षटक्रम का अभ्यास है, ये प्राणायाम नहीं है। ये ऐसी क्रिया है जो षटक्रम पंचक्रम, आपने आयुर्वेद में पंचक्रम सुने होंगे, योग में षटक्रम होते हैं, धोती, बस्ती, त्राटक, नेत्ति, ये जो क्रियाएं, कपालभाति, नौली, ये षटक्रम। षटकर्मों में से एक ये अग्निसार क्रिया।
अग्निसार से क्या है कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ा करके, चूंकि शरीर पेट के अंदर जठराग्नि ही होती है, करो अभ्यास करके आप सुनने में प्रवचनों में माहिर हो जाते हैं। अग्नि ही रहती है, जठराग्नि। 13 अग्नियां रहती है हमारे पेट में, जो हमारे शरीर में पाचन का कार्य करती है। 13 अग्नियों में 5 अग्नि पंच महाभूत की होती है, जिसमें पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये सारे। फिर 7 अग्नियां धात्विक अग्नियां रहती है, जो हमारे सप्त धातु हैं उनकी अग्नि, रक्त की, रस की, मांस की, मज्जा की, शुक्र की, और की, ये 7 अग्नियां। फिर 7 के बाद में 7 और 5 12 और 1 अग्नि होगी जठ अग्नि। ये 13 अग्नियां पेट में रहती है, और इन अग्नियों को जागृत करने का काम योग में जो क्रिया करती है वो अग्निसार है। ये जो करवा रहे हैं ना अभी, चूंकि यहीं पर लीवर है, यहाँ लीवर है और यहाँ पित्त बड़ी जल्दी है, इसके जस्ट नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारे भोजन का पाचन है। हमारे पास में हम चाहे भोजन जो भी कर लें, यदि वो ठीक ढंग से पाचन ना हो, यहाँ पर पड़ा हुआ बदबूदार बने, उसमें अगर गलने लग जाए, सड़ने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में उस भोजन से कोई भी पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलता है, और हम लगातार वीकनेस महसूस करते हैं, कमजोरी आती है। फिर चाहे आप बादाम खाएं, हलवा खाएं, काजू खाएं, किशमिश खाएं, जो मर्जी फल फ्रूट छाट कर खा लें। एक तो मन खराब हो तब एनर्जी नहीं रहेगी, दूसरा पेट खराब हो तो एनर्जी नहीं रहेगी, चाहे आप जो मर्जी टेबलेटें खा लें, जितनी मर्जी जैसे टेबलेटें खा लें। लेकिन यदि अग्निसार आदि क्रिया करते हैं तो हमारी आंतें शुद्ध होती है, आंतें शुद्ध होकर जठराग्नि प्रज्वलित होती है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है तो हवन सामग्री जितनी हम खान पान की डालते हैं वो सारी एकदम पच जाती है, जोरदार तरीके से पच करके उससे फिर हमारे शरीर में जितने पोषक तत्व हैं, विटामिन और मिनरल्स पूरे टुकड़े बनने लगते हैं और पूरे शरीर में वो लगती है। उससे हमारे स्किन डिसऑर्डर ठीक होती है, स्किन साफ रहती है, बाल ठीक रहते हैं, मांसपेशियाँ अच्छी रहती है, हड्डियाँ अच्छी रहती है, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, ज्ञान बुद्धि शक्ति सारी चीजें। पेट खराब तो दिमाग खराब हो जाता है। रिलैक्स कर लेंगे, पैर सीधे कर, पैर सीधे। तो राजपुरोहित जी आप अभी तक लेके नहीं आए, फिर वो कैमरा स्टैंड नहीं लेके, आपको हम पता नहीं, हमें पता नहीं चलता कि आप अभ्यास करते हैं कि नहीं, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है मेरे को सिर्फ। दूर रखा करो कैमरे को, दिखे तो सही, दर्शन तो हो आपके। पैरों के अभ्यास करने को घुटनों के लिए अभ्यास है, ये है घुटनों का अभ्यास। खास करके जिनके जोड़ जाम हो गए, घुटनों के अंदर क्रिस्टल जमा हो जाने से, यूरिक एसिड के जमाव से, या मसल्स में हार्डनेस से, या ब्लड सर्कुलेशन रुकने से, रुकने जो है वो जैसे अब जैसे जैसे दर्द जिनके है तो मोड़ना ही मुश्किल होता है, पैर जैसे ऐसे लेते हैं तो यहाँ जोर पड़ने लग जाता है इसमें। तो ज़्यादातर ये जोर जो पड़ता है वो जॉइंट्स के ऊपर आती है, ब्लड सर्कुलेशन में जो नाड़ियाँ हैं वो अपसेट हो जाती हैं। पैरों को चला लेते हैं इस तरीके से। अब ये वाला अभ्यास जो है हिप जॉइंट्स पर काम करता है। यहाँ पर दोनों साइडों में ये बॉल सॉकेट जॉइंट है, इस जगह अगर हाथ लगाएंगे तो ये मोमेंट है इसमें। ज़्यादातर ये जोड़ धीरे धीरे जाम होते हैं, जिसकी वजह से हम नीचे नहीं बैठ पाते हैं। जो ऊपर बैठते हैं, ऊपर बैठने में सबसे ज़्यादा जो खराब करते हैं वो हमारा यहाँ से हिप जॉइंट्स और बैक, ये दोनों में हार्डनेस आते हैं, फिर बैठना हम लोग दौड़ने लग जाता है, धीरे धीरे अपने नीचे नहीं बैठ पाते, बैठने में तकलीफ आती है। दोनों पैरों को जोड़ करके चला लेंगे क्लॉकवाइज। ये खास करके पैरों पे फोकस करें। ये वाला अभ्यास जो है एड़ियों के लिए, एड़ी में दर्द, पंजे में दर्द, तलवे में दर्द, ज़्यादा मामलों में उन पर काम करता है।
अब तो नहीं, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों तक लगातार जो है महिलाएं एडी के दर्द की शिकार बहुत ज़्यादा है, पैर रखा ही नहीं जाता, एडी के सेंटर में दर्द होना, पीछे दर्द होना, ये सारे। लेकिन ये योग से ठीक हो जाता है। मेडिसिन का इसमें कोई समाधान नहीं है। ज़्यादातर लोगों को इसके ऑपरेशन बताए जाते हैं, तो ऑपरेशन करा लो, बहुत आते हैं कभी आपकी हड्डी बटी हुई है, ऑपरेशन करा लो, ठीक हो जाएगी। और 10-20 लोगों को डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो एक आधा ऑपरेशन बेचारा करा ही लेता है कि लगता है कि अब कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि ये योगा से ठीक हो जाती है। आपको भी बोले थे तो एडी वाले ये आती ज़्यादातर, ये घुटने के ऊपर फिर ऐसे ही लिगामेंट आती है। अब जैसे घुटने के लिगामेंट एसीएल, पीसीएल, एमसीएल, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट से, तो ये चारों लिगामेंट जो इसको पैर को पकड़े रखते हैं बीच में, ज़्यादातर इनमें छोटे मोटे टीयर हो जाते हैं, गिर जाते हैं और हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टरम शरणम गच्छामि तो ऑपरेशनम शरणम गच्छामि, सीधा ही कुछ नहीं, इसका समाधान नहीं हो जाएगा। कहीं जाए हो चाहे दवा और दिखाते हैं, कहीं जाए हो। अच्छा, एक पेशेंट को लगता है एक को कहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथे डॉक्टर सारों की सलाह एक, जबकि यहाँ पर कम से कम मेरे पास में ऑन रिकॉर्ड हो गए 20-30 पेशेंट हैं जिनके टीयर फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, एनुलर टीयर जिसको बोलते हैं, वो है, वो टकाटक है, भागे फिरते हैं, लड़के दौड़ लगाते हैं जोरदार जाकर रनिंग करते हैं। लेकिन वो आए तब उनको क्या है कि डॉक्टरों ने पकड़ के रखा था जबरदस्त तरीके से कि इसका समाधान यही है कि तो ये घुटने के है सारे के सारे, थोड़े पैरों के जॉइंट्स को लुब्रिकेट ठीक करने के लिए जोरदार आसन में बता। अच्छा, महिलाओं को क्या है कि आजकल ये यूट्यूब वाले लगे रहते हैं, एक आसन बता देते हैं, तितली आसन है, एक तितली आसन, पैल्विक एरिया, यूट्रस ओवरीज में गांठ हैं तो बैठ करके ऐसे करते जाओ और कल्याण हो जाएगा, ये वाला बता देते हैं। अब ज्यादातर महिलाएं क्या इसमें जाती उड़ तो बस है, आप मैंने क्या 3 दिन से बैठ पे पड़ी यही क्या लगे बटरफ्लाई करोगे तो सभी सारी दवाइयों का एक मर्ज नहीं होता है, क्योंकि वो जहाँ पर डालेंगे तो मैंने अगर डाल दिया तो आप भी वही डाल देंगे, तीसरे दिन वही डाल देंगे, चौथे दिन डाल, एक समाधान नहीं हो। हाँ, एक अभ्यास हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि बस इसको ही करते रहो, आप घंटे भर बैठे बैठे कल्याण हो ही जाएगा। तो ये जितने अभ्यास आप जैसे ये अभ्यास कर रहे हैं अपने, ये लोअर पेल्विक एरिया के लिए, कमर के लिए, पैर के लिए, पीठ के लिए, थाइस के लिए, हिप्स के लिए, घुटने के लिए, इनके लिए सारों के लिए जोरदार अभ्यास है। लेकिन इसका मतलब यही अभ्यास सब कुछ थोड़ी हो सकता है। ये पैर मुड़ जाएगा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, वो भी ठीक है। नहीं सोचे हम छुट्टी कैसे मारी आपने? कल आए थे क्या? अच्छा, परसों छुट्टी मार ली थी आपने, जब अटेंडेंस लगा दी तो उनकी जगह आए हो आप, सुरेंद्र जी पैर पकड़ करके थोड़ा पैर को स्ट्रेच कर लेंगे। हाँ, वो उनको बता के ऐसे योगा में सही होता है ऐसे कि एक की जगह दूसरा आ जाए, अटेंडेंस लग जाएगी। हाँ, अटेंडेंस लग जाएगी, फायदा तो उसको मिल ही जाएगा। अच्छा, कई लोग जो है नहीं अभ्यास नहीं करते, वो मैं कर लेता हूँ तो उनका भी हो जाता है। हाँ, कई ठाट से बैठे बैठे अपना आए, देख लेते हैं कि सबने 100 अभ्यास कर दिए, पूरे कहाँ हो गया, बस टक मौज है उनके। पैर को पकड़ करके थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे, पैरों को स्ट्रेच करना, देख इसमें दर्द होता ही होता है। पहली बात तो आदमी की तो पैर पकड़ में ही नहीं आएंगे, वो यहाँ से पकड़ लेंगे। अब इसमें क्या है कि आप ये ना सोचें कि मेरा तो हाथ हो गया छोटा और पैर हो गया लंबा, ऐसा नहीं।
ये जो कमर है उस कमर के वर्टिब्रा जो होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी डाउन हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी डाउन होने से हम झुक नहीं पाते हैं, और झुक नहीं पाते हैं तो ये पैर की तरफ हाथ हमारा जाता नहीं। तो गड़बड़ कहाँ हुई? कमर में। पैर में, हाथ में गड़बड़ नहीं है, कमर में। दूसरा जो मामला आ जाता है वो यहाँ, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं जो कि काफ़ी मजबूत मसल्स होते हैं, जो हमारे शरीर को उठाने में मदद करते हैं, जोरदार ताकत होने में। ये ढीले नहीं होते, यहाँ टाइट रहते हैं, रहने चाहिए, ये इनकी शारीरिक शक्ति है। अब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है कि कुछ लोग तो मेरे पास में 2-3 साल से हैं, वो वही चल रहे हैं गाड़ी, कि वो हाथ लगाते जोर पड़ता है, यहाँ जोर पड़ता है तो वो कहते हैं कि ना जी इसको पंखा करना ही नहीं, पड़ा रहने दो, अपने आप कल्याण हो जाएगा। वो पिछले 5-4 साल से चल रहा है उनका कार्यक्रम, अभ्यास कर रहे हैं, योगी तपस्वी है वो सारे। और इसमें पैर को थोड़ा पकड़ करके खींचातानी करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या है, हमारे कई साधक हैं जो ज़्यादा खींच देते हैं तो पीछे वाली रीढ़ वाली हड्डी को पंच कर देते हैं, एनुलर टियर, डिस्क बल्ज। तो इसमें उतना खिंचाव भी ना डालें कि ये वीणा वाला तार टूट जाए और वीणा बजनी बंद हो जाए। लेकिन धीरे धीरे अगर नहीं करेंगे तो ये वीणा बिल्कुल ही नहीं बजेगी। इसमें पैरों को थोड़ा खींच करके थोड़ा होल्ड करें, जितना अपनी क्षमता है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। पैर को थोड़ा मोड़ लें पहले, तो पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में आएगा तो इसको क्या भैया अब तुम चला गया सीधा, ये लिया, थोड़ा दबाया, खींचा, होल्ड करा, जितना रोक सकते हैं रोक लें, खींच सकते हैं खींच लें। ये पेट का भी अभ्यास है, कमर का भी अभ्यास है, पैर का भी अभ्यास है, घुटने का भी अभ्यास है। लेकिन सरिता जी अगर खिंचाई नहीं करेंगे तो फिर घुटने में तो दर्द होगा ही होगा, पूरा खिंचाई नहीं थी। इधर से भी पकड़ करके खींच ले थोड़ा सा, अच्छा ये भी है। कई बार क्या होता है कि ये पैर पकड़ने को योग समझ लेते हैं, तो कई पूरी उम्र इसमें लगा देते हैं कि जितने फ्लेक्सिबल उतने तकड़े योगी तपस्वी नामी जामी हो जाएंगे। तो ये भी भ्रम है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार जितना आपसे हो पाता है उतना करें, और फिर भी यदि नहीं है तो इसका मतलब ये भी एक अभ्यास पर्याप्त नहीं है, और अभ्यास बहुत है। कौन से अभ्यास है? अब खड़े हो योग में क्या है, आसन बहुत सारे होते हैं, तो इनमें किसी से कोई कल्याण, किसी से कोई कल्याण। पैरों को खुला लें, धीरे धीरे गति बढ़ाते जाएं। पैर उठाया करो, ये जो जमीन के पास आप पैर लगाते हो ना, यहाँ ये वाली चाल, इतनी चाल तो केवल उनकी हो सकती है जिनके घुटने ही खराब हो गए, कमर ही खराब हो गई, दिमाग ही खराब हो गया और उम्र भी खराब हो गई। बाकी पैर उठाए थोड़ा सा, कम से कम आधा अपने पैर ऊंचाई नहीं थी। पैर के उठेंगे ना तो फिर बात की गाँव वाले कहते हैं ना कि पैर नहीं उठे उठे बस गया। पैर की गति बढ़ाने का मतलब है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का मतलब है शरीर के समस्त नाड़ियों में रक्त प्रवाह को तेज करना। और जैसे ही हम रक्त प्रवाह को तेज करते हैं तो हमारे जो ब्लड की वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, इनके अंदर जहाँ कहीं पर भी वीकनेस है या ब्लॉकेज है तो उसको ये ठीक करता है। ये अभ्यास वैसे आजकल की भाषा में कहते हैं कार्डियो, और कार्डियो के लिए लाते हैं एक कार्डियो, वो एक ले आते हैं घरों में खरीद करके 50,000, 20,000, 30,000 यहाँ आएंगे किसी के घर में लाए नहीं के अपने वाले। लेकिन ज्यादातर क्या है, 2-4 दिन जिम में देखिए कि जी ये तो घर पे लगा देंगे, तो लगा करके 3-1 दिन उस पे करते हैं, फिर कपड़े टांग देते, महिलाएं बढ़िया बड़े करते जोरदार। ये योगिक जॉगिंग है। योगिक जॉगिंग में एक ही जगह पर आप अभ्यास करते